नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के जिला जींद के गांव करसोला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। विद्यालय में लगभग 250 से 300 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, लेकिन पीने के पानी के लिए उन्हें केवल कैंपरों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार कैंपर समय से नहीं पहुँचते थे, कई बार पानी कम पड़ जाता था, जिससे विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ता था। विद्यालय प्रबंधन और ग्राम पंचायत ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना प्राप्त होते ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से विद्यालय में 500 लीटर प्रति घंटे क्षमता का आधुनिक आरओ प्लांट, वाटर कूलर, 1000 लीटर की स्टोरेज टंकी तथा आवश्यक जल वितरण व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया। निर्धारित समय में पूरी व्यवस्था तैयार की गई और आज विद्यालय परिसर में इस 500 लीटर क्षमता वाले आरओ प्लांट को विद्यालय प्रबंधन को विधिवत हैंडओवर किया जा रहा है। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद अब विद्यालय के सभी विद्यार्थियों और स्टाफ को पूरे वर्ष स्वच्छ, शुद्ध एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध हो सकेगा तथा वर्षों से चली आ रही पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। आइए अब चलते हैं सीधे गाँव करसोला और देखते हैं इस पूरे कार्य की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं गांव करसोला, जिला जींद में और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोला में 500 लीटर के आरओ प्लांट संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहां पर बनाया गया है, जो आज स्कूल प्रबंधन को यहां पर हैंडओवर किया जाएगा। तो अभी सभी सेवादार और ग्राम पंचायत के सदस्य और स्कूल का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और सब मिलकर मंगलाचरण कर रहे हैं। तो आज ये 500 लीटर का आरओ प्लांट जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आज इस स्कूल विद्यालय प्रबंधन को सौंपा जा रहा है। तो अभी सभी सेवादार मिलकर मंगलाचरण कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गांव करसोला में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सरकारी विद्यालय में जो आरओ प्लांट बनाया गया है उसकी चाबी अभी स्कूल प्रबंधन को सौंपी जा रही है। आज ये जो आरओ प्लांट संत रामपाल जी महाराज ने बनाया है, ये स्कूल प्रबंधन को अभी सौंप दिया गया है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। विद्यालय प्रबंधन की प्रार्थना पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से विद्यालय परिसर में 500 लीटर प्रति घंटे क्षमता वाला आरओ प्लांट स्थापित किया गया। इसके साथ विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाटर कूलर, स्टोरेज टैंक तथा पेयजल वितरण की पूरी व्यवस्था भी तैयार की गई, ताकि बच्चों को बिना किसी परेशानी के स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध हो सके। गाँव करसोला, जिला जींद में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज गांव के सरकारी विद्यालय में आज एक 500 लीटर का आरओ प्लांट लगाया है, ताकि बच्चों को पीने के लिए साफ और ठंडे पानी की व्यवस्था सुलभ हो सके। तो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा जलघर बनाया है, जिसके अंदर यहाँ पर आरओ प्लांट और वाटर कूलर यहाँ पर लगाया है। 500 लीटर की इसमें स्टोरेज है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नेम प्लेट लगाई गई है, उसको पढ़कर बताते हैं किसने बनवाया है, कौन सी मुहिम के तहत है और क्या क्या सामग्री इसमें लगाई गई है। सत साहेब समर्थ कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार सतलोक आश्रम की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 500 लीटर आरओ की सेवा की गई है। इसके साथ में वाटर कूलर भी लगाया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोला, जिला जींद, भारत निर्माण वर्ष अप्रैल 2026। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आरओ प्लांट और वाटर कूलर इसमें लगाया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हमारे साथ है, जिन्होंने इस सेवा में सहयोग किया है, इसको बनवाया है। तो जानते हैं इस मुहिम के बारे में और इस मदद के बारे में। नमस्ते। नमस्ते साहब जी। जी, तो सर
विद्यालय की क्या प्रार्थना गई थी संत रामपाल जी महाराज जी के पास में, और इसका निर्माण कब शुरू हुआ, कब ये बना? इस विद्यालय की पंचायत के माध्यम से और यहाँ स्कूल का जो स्टाफ है इसके माध्यम से सतगुरुदेव जी के चरणों में पीने के पानी की व्यवस्था ना होने की प्रार्थना सतगुरुदेव जी के चरणों में लगाई थी। तो सतगुरुदेव जी ने ये RO 500 लीटर का जो RO है इनकी प्रार्थना स्वीकार की, और सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार ये छुट्टियों में ये RO प्लांट का कार्य शुरू हो गया था। और आज ये कंप्लीट करके इस स्कूल जो प्रिंसिपल है और गांव के जो मौजूद आदमी हैं, सरपंच महोदय हैं, उनकी मौजूदगी में ये स्कूल को हैंड ओवर कर दिया गया है। ये सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये RO प्लांट लगाया गया है, क्योंकि सतगुरुदेव जी का एक मिशन है, उद्देश्य है कि स्वच्छ शुद्ध जल पेयजल की व्यवस्था करना, जो भी सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लगाता है। तो इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सतगुरुदेव जी की दया से ये कैसे कैसे व्यवस्था की गई है। सतगुरुदेव जी की दया से जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, पानी सबसे पहले ये बड़े फिल्टर हैं इनके अंदर आता है, तो ये फिल्टर होके उसके बाद ये पाइप के द्वारा यहाँ जो छोटे फिल्टर हैं इनमें आता है। उसके बाद ये मेम्ब्रेन है जो इससे साफ होके पानी ये यहाँ मोटर तक पहुँचता है, और मोटर के द्वारा ये ऊपर जो टंकी रखी गई है उस टंकी में ये पानी पहुँचता है, और टंकी से फिर ये जो वाटर कूलर है इसके अंदर आता है, और ये साफ़ और स्वच्छ जल बनकर और ठंडा होकर फिर टूटियों के द्वारा ये बाहर बच्चों के लिए और आम जो गांव है उसके लिए उपलब्ध होता है। और इसके लिए सतगुरुदेव जी ने 1000 लीटर के ऊपर टंकी रखी गई, और ये सारा पूरा सेटअप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी ने ये सारा सेटअप करवाया है अभी। तो ये पूरा RO का जो सिस्टम है ये पूरा सेटअप कर दिया गया है, और इसकी चाबी स्कूल को पंचायत के माध्यम से सौंप दी गई है। हाँ जी सत साहब जी, जैसा कि ये RO प्लांट है, RO प्लांट में सारा जो पानी है वो फिल्टर होके और ठंडा होके कूल होके यहाँ इन टूटियों के अंदर आता है, और यहाँ से ये बच्चे पानी भरते हैं और गांववासी पानी भर के ले जाते हैं, और फिर पीने के काम ये आता है। तो ये अनमोल दया इस गांव, ये 4 टूटियाँ लगाई गई हैं, और अगर और रिक्वायरमेंट इन्हें इतनी ही बताई थी स्कूल ने, और ज़रूरत होगी तो और भी लगा दी जाएगी। तो ये शुद्ध जल जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा जी का उद्देश्य मुहिम है, उसके तहत ये RO प्लांट सतगुरुदेव जी ने लगाने की दया की। इस जो RO प्लांट है इसके भरने की कैपेसिटी है इसकी 500 लीटर की है। 1 घंटे में ये 500 लीटर वाटर क्लीन करके बाहर निकालती है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो यहाँ पर RO प्लांट लगाया है, जैसे मैं नेम प्लेट पे देख रहा हूँ, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये बहुत बड़ा विशाल RO प्लांट लगाया है, जिसमें स्कूल के साथ साथ गाँव वालों की भी पूर्ति हो जाती है। तो इसके पूरे बताइए किस तरह से ये सेवा हुई, कैसे यहाँ पर ये प्लांट लगाया गया है। आज हम यहाँ पे करसोला गांव में खड़े हुए हैं, जो कि तहसील जुलाना जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और आज हम गांव के राजकीय उच्च विद्यालय करसोला में हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने 500 लीटर का एक RO प्लांट लगाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी बिल्कुल ये चालू हो चुका है, और यहाँ के टीचर्स ने, गांव वालों ने, प्रिंसिपल ने मिलकर के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी। धनाना धाम गए थे और एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के पास शुद्ध पेयजल नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने शुद्ध पेयजल सेवा अभियान चला रखा फेज़ 3 के तहत। तो संत रामपाल जी ने यहाँ पर मंजूर किया और सेवादारों की ड्यूटी लगाई कि जल्दी से जल्दी जाकर यहाँ पे आप RO की व्यवस्था करवाएं, और व्यवस्था बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सकी है। आप देख रहे हैं पानी आया हुआ है, ये देखो बड़ा मीठा पानी है, बिल्कुल मीठा पानी है। और आप अगर इसमें अंदर देखेंगे, जो RO प्लांट है ये 2 बड़े फिल्टर हैं, फिर छोटे फिल्टर हैं 2, फिर ये मेम्ब्रेन है इधर मेम्ब्रेन, और ये फिर मोटर है। मोटर ऊपर पानी लेके जाती है, और पानी फिर यहाँ से टूटी में आता है, और यहाँ पर सभी बच्चे और सभी गांव वाले और सभी टीचर प्रिंसिपल बड़े खुश हुए कि भी ऐसे ऐसे भी काम होते हैं इस युग में, कि
सबको पानी की व्यवस्था एक बार ही प्रार्थना भेजी थी, अगले दिन ही कार्रवाई होगी और सब सेवादारों ने मिलकर के सेवा करी और व्यवस्थाएं कर दी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आदेश से। तो सर जो ये शुद्ध पानी पिलाने का संत रामपाल जी महाराज का कौन सा अभियान है? संत रामपाल जी महाराज जी ने फेज 3 के माध्यम से अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल सेवा अभियान शुरू किया है। उस अभियान के तहत, उस सेवा के तहत ये कार्य किया गया है संत रामपाल जी के आदेश से। जी, तो आज यहाँ पर जो फिल्टर प्लांट लगाया है तो ये गांव के लिए भी उपलब्ध होगा? हाँ बिल्कुल, देखो पर आवर 500 लीटर इसमें शुद्ध पेयजल मिलेगा, उसमें गांव वाले भी यूज कर सकते हैं और स्कूल के लिए तो ये है। तो हम देख रहे हैं 500 लीटर पानी की टंकी है, वो फिर वाटर कूलर में सप्लाई करता है, वाटर कूलर से बाहर आता है, यानी 500 किलोलीटर पर घंटे का स्टोरेज है। बिल्कुल 500 घंटे पर घंटे के हिसाब से होगा और बिल्कुल शुद्ध पेयजल और ठंडा पानी मिलेगा इसको। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और ग्रामवासियों ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिल पाया। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि अब विद्यार्थियों को पूरे वर्ष स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध होगा, जिससे उनकी सबसे बड़ी समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो यहाँ पर ये आरओ प्लांट लगाया गया है, क्या कहेंगे आज इस कार्य के लिए? बहुत ही खुशी का मौका है ये और हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। इसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ सप्लाई का पानी इतना था नहीं और ये बहुत नेक काम किया है। सारे स्टाफ की, गांव की तरफ से और बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, ये कितने लीटर का है? 500 लीटर की कैपेसिटी में ये लगाया गया है। 500 लीटर जी। विद्यालय में कितने बच्चे हैं? विद्यालय में 250 प्लस बच्चे हैं जी। अभी +1 के एडमिशन होने रहते हैं तो 250 बच्चों के प्लस लिए, स्टाफ के लिए पर्याप्त सुविधा? पर्याप्त है, बहुत काफ़ी जी। तो सर पहले बच्चे कौन सा पानी उपभोग कर रहे हैं? पहले सरपंच साहब की तरफ से आरओ ये है पड़ोस में, वहाँ से कैंपर किराए पे लगता था जो इनको महंगा पड़ता था और अब सही हो गया। स्थायी सुविधा हो गई इसको? हाँ बिल्कुल स्थायी, आप देख ही सकते हैं जी। जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने आज आरओ प्लांट बच्चों के लिए लगवाया? डेफिनेटली बहुत अच्छा काम है, ये अच्छे काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये हरियाणा में क्या पूरे देश में करते रहें। बहुत अच्छा काम है। तो सर हम देख रहे हैं आरओ प्लांट के बाहर यहाँ पर 4 टैप भी लगाए गए हैं ताकि बच्चों के पीने के लिए काफ़ी सुविधा रहे। ये रात को ही इन्होंने आश्रम की तरफ से सारा काम किया है और ये आज से वर्किंग में आ गया सर। कितने दिन में बनकर तैयार? ये तो एग्जैक्टली मतलब छुट्टियों से पहले आ गया था और ये अभी छुट्टियों के बाद इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैं यहाँ पे इस स्कूल की GSSS करसोड़ा की इंचार्ज हूँ सर। हाँ जी तो मैडम, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज यहाँ पर बच्चों के लिए जो 500 लीटर का आरओ प्लांट लगाया है, क्या कहेंगे इस पर? सर, हमें इसके बहुत ही हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे इसके लिए, पूरे गांव की तरफ से ही सर, और बच्चों का के मतलब भविष्य को देखते हुए और अच्छा पानी की सुविधा हो गई है सर। उससे पहले हमारे सरपंच सर यहाँ पे उन्होंने कैंपर की सुविधा की हुई थी जो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था सर। अब उससे हमें सर को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उस पैसे को वो कई गांव में और सुविधाओं के लिए लगा देंगे सर। तो सर ने जो ये काम किया है उसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे सर। बच्चों के लिए कितनी बेहतर सुविधा हो गई सर, ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। बच्चों को सर पूरा दिन सर बार कैंपर भिजवाने पड़ रहे थे, तो अब उनको परमानेंट यहाँ पे हमारा ये पानी की समस्या का सॉल्यूशन हो गया है सर। किसने किया है? सर ये रामपाल महाराज जी की तरफ से हुआ है, जो बहुत ही भाई हम उनके जो आश्रम के जो है धनाना से वहाँ से ये कल आए सर और उन्होंने इंस्टॉल किया और रात तक काफ़ी देर तक वो काम करके गए हैं। वाइट पास वगैरह भी वो करके गए हैं यहाँ पे काफ़ी। और इसके साथ ही सर उन्होंने वाटर कूलर रखा था सर, उसको भी इंस्टॉल किया है साथ में। जी वाटर यानी ठंडा और आरओ का पानी हाँ जी बच्चों के लिए हो गया सर, सुविधा हो गई है बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे जो लगातार चाहे किसान हो चाहे गरीब हो स्कूल में बच्चे के लिए सबके लिए काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैंने अभी सर छुट्टियों के दौरान जून में भी उनके कई देखे थे सर। उन्होंने कई गाँव में भी इस तरह की सुविधाएँ की हैं, तो उसके लिए हम महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पूरे हरियाणा में ही वो लगे हुए हैं इस कार्य के लिए, तो
हम चाहते हैं कि पूरे भारत में उनका ऐसे ही प्रचार हो, वो ऐसे ही कार्य करवाते रहे। नमस्कार जी। मैडम क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के इस जो आज आरओ प्लांट लगाया है इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है जी, बच्चों की भलाई के लिए बहुत बढ़िया काम किया सर ये। तो मैं बहुत खुशी हुई जी, सभी की तरफ से धन्यवाद करते हैं जी, बच्चों की तरफ से भी और सभी स्टाफ की तरफ से जी। नमस्कार सर। क्या कहेंगे मैम आज के इस सोशल वर्क के लिए? नहीं, सोशल वर्क के लिए यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद, और गांव करसोला के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सरपंच साहब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जल दान सबसे बड़ा दान, क्योंकि एक जीवन के लिए जो सबसे एक प्राथमिक आवश्यकता होती है वो एक जल होती है। इंसान भोजन के बिना जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। और हमारे विद्यालय के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या थी जल की, क्योंकि कैंपर जो होता है ना, कैंपर इतना सफिशेंट नहीं था बच्चों के लिए, क्योंकि पानी की व्यवस्था को देखते हुए हमारे एक बहुत बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि कैंपर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे, और आरओ की जो पहले जो व्यवस्था थी वो इतनी सुव्यवस्थित नहीं थी। और जो अब ये जो 500 लीटर की जो व्यवस्था की गई है वो हमारे सरकारी, अगर हम बात की जाए तो हमने कई तरह के ऊपर भी हमने प्रोजेक्ट भेजा था, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हो पाया। तो हमने सरपंच साहब को भी लिखा था, तो वहाँ भी कारगर नहीं हो पाया। तो अचानक से एकदम से जो ये हमारे रामपाल जी महाराज के जो संगठन की तरफ से एकदम से अचानक, हमें तो एहसास भी नहीं था कि इस तरीके से एकदम से कोई व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि हम तो सरपंच साहब को ही जानते थे। देखिए करसोला गांव की अगुवाई में तो हम सरपंच साहब तक की बात पहुंचा सकते थे। तो ये तो एक अचानक हमारे पास एक मैजिक हो गया कि भाई रामपाल महाराज जी की तरफ से भी इस तरह से कोई मुहिम, क्योंकि जैसे मैं जींद से हूँ तो हमें तो इस तरह का कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसी भी कोई व्यवस्था हो सकती है। तो हमें तो एक मैजिक सा लगा कि ऐसा भी कोई मुहिम चल रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा कोई नॉलेज में नहीं था। तो मैं तो यहीं पे आके मुझे पता चला कि रामपाल जी महाराज की तरफ से भी इस तरह की कई मुहिम चलाई गई हैं, जैसे पानी की व्यवस्था। और मुझे यहाँ के पता चला कि सफाई की भी कई तरह की इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे चलाई जाती हैं। मुझे एक और पता चला कि आपके संगठन के द्वारा यहाँ पे सफाई की भी एकदम से एक पूरा एक ग्रुप आता है रामपाल जी महाराज की तरफ से, कि जो एकदम से एक सरकारी स्कूलों के अंदर जैसे ही हम कोई एप्लीकेशन दे तो पूरा ग्रुप जो है सरकारी स्कूलों में सफाई की व्यवस्था भी करके जाता है। तो एक बार तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पानी की उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की, और आगे भी हम ये चाहेंगे कि वो इस तरीके से सरकारी स्कूलों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि इन बच्चों की शुभ आशीष उनको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाँव करसोला के नंबरदार जी हमारे साथ है, उनसे इस आज की आरओ प्लांट जो स्कूल में लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, उसके बारे में जानते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अपना परिचय दीजिए। मैं कप्तान सिंह, चेयरमैन गांव करसोला। मैं महाराजियों के लिए नमन करता हूँ। उसकी जो इसने जो मतलब भलाई के काम ला ले, ईद के काम समझ लो, इसने जो काम किया है आज तक किसी संत ने, किसी मतलब सरकार ने, मतलब इसके मुकाबले में आज के दिन कोई सार्वजनिक काम करने वाला नहीं है। इसकी हम तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। महाराजियों से एक बार लगाई थी मास्टर जियों ने कि भाई बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है, उनकी तुरंत प्रभाव से इसका सर्वे करके 500 लीटर आरओ का प्रबंध कर दिया। और मैं तो गांव से सरपंच से मैंने तो ये भी बोला कि भाई महाराज जी तो आज तक देने के लिए बने हैं संत रामपाल जी, इसने जो चला गया उसकी मतलब अर्जी अस्वीकार नहीं की, स्वीकार की है। तो गांव में यहाँ पानी की पीने की क्या समस्या थी? इसकी समस्या ये थी, यहाँ पीने योग्य पानी नहीं था, नीचे के पानी खराब हैं और इसमें आरओ की जरूरत थी। ये समरसीबल नीचे लगा हुआ है, आरओ से ये पानी पीने योग्य बन जाता है। आरओ के लिए स्टाफ ने अर्ज लगाई, उनकी मंजूर कर लिए। आज ये आरओ मतलब लगा दी है और चालू कर दी है। तो पहले बच्चे कौन सा पानी पीते? पहले पानी बहुत दूषित पानी पीते थे, घर से बोतल ले आया करते जी, जो बच्चा नहीं लाता वो सब दिन तशाया रहता था। ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी से कब प्रार्थना लगाई है? ये प्रार्थना लगाई 2 महीने पहले। हाँ, तो ये छुट्टी होने से पहले मंजूर कर दिया था, तो ये चालू कराया है। संत रामपाल जी महाराज से हमने तो ये भी आस है कि गांव करसोला में पूरे में पीने योग्य पानी नहीं है, लेकिन इनकी टीम ने हमको कई बार अवगत करा लिया
कि भाई इस गांव में पीने योग्य पानी नहीं है। अगर गांव की पंचायत जा तो महाराज जी मतलब इसे इनकार नहीं करेंगे, पहुंचा देंगे। बच्चों के लिए मेन प्रॉब्लम सुविधा पानी की थी, पानी की सुविधा महाराज जी ने पूरी कर दी और मतलब पीने योग्य पानी बना दिया। 500 लीटर का आरओ टेक दिया। 250 बच्चे स्कूल में हैं, वाटर कूलर भी साथ में है। मतलब ये जो व्यवस्था पानी की नहीं थी ये महाराज जी ने तत्प्रभाव से पूरी कर दी, स्थायी तौर पे कर दी। और महाराज जी ने तो ये भी कह दिया कि भाई खराब हो तो अपना ठीक करा लियो और हमारे से पेमेंट ले लियो। हाँ, तो इतनी बड़ी बात है और क्या कहें। महाराज जी तो आड़े देखन नहीं आते भाई या खराब हो रहा कि नहीं, ये तो स्टाफ की ड्यूटी है। कितने बच्चे हैं स्कूल में? 250 बच्चों के लिए यहाँ 500 लीटर पानी की टंकी यानी पर्याप्त। एक घंटा में 500 लीटर पानी तैयार कर देता है। हाँ, ऐसे है जी। पानी कितना यूज करो पानी। लास्ट मेरा प्रश्न रहेगा, संत रामपाल जी महाराज की समाज सेवा और सामाजिक कार्यों के बारे में क्या कहेंगे? इनके बारे में तो हमें मतलब इस संत की किसी से तुलना ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट फेल हो गई, कोई संत ने ऐसा आज तक ये काम नहीं कराया कि वह मतलब इसके बराबर में जिसने कराया हो। इसने तो मतलब गरीब को उभारा है, किसान को उभारा है और मतलब जो मतलब सर्वे के अंदर ये किसी की सिफारिश नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज किसी की सिफारिश नहीं मानते कि भाई मेरा काम करवा दे। ये तो सर्वे तुरंत प्रभाव से सर्वे करा के एक्चुअल में जो गरीब है और उसको सेवा देने योग्य है उसी को सेवा देते, नहीं कि और को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्कार जी। तो सरपंच जी क्या कहेंगे गांव की और जो स्कूल की जो पानी की समस्या लेकर आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या प्रार्थना लगाई और क्या आदेश आए और कब से निर्माण हुआ, पूरा जानकारी दीजिए। हम तो संत रामपाल महाराज नहीं, वो तो भगवान हैं। जिस तरह से भगवान पे कोई मांग लेता है ना, अखे भगवान मैंने यूँ दे दे, तो ये तो एक भगवान है। एक अरदास करी थी उस समय जानते शायद आरो लगा के हो भाई, तो ये तो अपने जो देहात है इनके लिए भगवान पैदा हो रहे हैं। आप आश्रम गए थे और वहाँ आपने अरदास लगाई तो महाराज जी ने कहा कि तुरंत लगाओ। तुरंत महाराज जी ने तुरंत आदेश कर दिए, आरो कल पहुँचाओ और उसको लगाओ। बहुत अच्छा काम करे यो, अपने बच्चों को पीने का पानी मिल जाएगा, साफ पानी मिल जाएगा। कितने बच्चों का ये विद्यालय है? ये विद्यालय तो लगभग 300 बच्चे हैं इसमें, लेकिन 3-4 साल हो गए मैं तो ये आरओ से पानी भरवा रहा था। ना इसका कोई फंड आंदा ना कोई लेकर दे। ये पंचायती खर्चे से आप बच्चों को यहाँ पानी पिलवा? पंचायती भी ना था, ये तो अपने घर से ही देने लग रहा था। मतलब पीने की कोई स्थायी सुविधा नहीं? स्थायी कोई सुविधा नहीं थी, तो महाराज जी ने स्थायी सुविधा कर दी। हम इनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो क्या क्या आरओ प्लांट में लगाया गया है? आरओ प्लांट में जी 500 लीटर का तो आरओ है। 1 घंटे में 500 लीटर पानी बनाओगा। एक 2000 लीटर की टंकी रख दी ऊपर। बहुत बढ़िया काम करवा दिया, सारी ठूटी ठाटी लगा गए ना, बहुत बढ़िया काम करवा दिया जी। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे जो आज इस तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं? हम तो न्यू कहा ऐसे ऐसे संत ऐसे भगवान मेरे पैदा हो रहे, इनकी भगवान इनकी उम्र को 100 साल से भी ऊपर ले जाओ। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक और स्कीम चला रहे हैं, 2 एकड़ से नीचे के जमींदार बहुत हैं अपने, उनको फ्री खाद दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं। शायद तन कोई कमी है भाई, फल्ड का पानी था ये निकाल के लोगों का दाने हो गए, उनका जीने का राह हो गया ना, तो मरे थे। डेरे तो और भी बहुत हैं, संत तो और भी बने बैठे हैं, फिर किसी ने ये करके तो नहीं दिखाया जो आज संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। किसी संत ने ये करके नहीं दिखाया। मैं यूँ कहूँ दान का सदुपयोग यहीं पर हुआ है? हाँ, दान का सदुपयोग यहीं पर ये कर रहे हैं। गरीबों के मकान बनवाना, गरीबों को आर्थिक मदद करना, उनके घर राशन पहुँचा के हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो ये समाज में करने के ये काम हुआ। अगर ये महाराज जी कर रहे हैं और वो काम कर दिया सरकार पे, तो वो 10 साल भी नहीं हुए। हमारा वर्गे जो लिस्ट ठाकर एक जो मेरठ का था सरपंच, हम तो कितने गली मांगे दे कितने स्टेडियम, वो बेचारा उससे प्रस्ताव उठाए हंडे जाता, मेरा जी पानी का कर दो, पानी का कर दो। महाराज जी दौड़ कर गया, 3 दिन में लाइन दाब गया, ट्यूबवेल लाकर गांव में पानी पहुंचा दिया। देखो कहीं तो मंदिर का चढ़ावा है, वहाँ चोरी कर रहे हैं, और
जैसे रामपाल महाराज जी हैं, ये इसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो जब लोगों की श्रद्धा है वहाँ चंदा दे हुए हैं और वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जैसे महाराज जी कर रहे हैं। इस तरह से हो जाओ ना तो इस समाज का भी भला हो जाएगा और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ जी, बताओ यार। पानी बाबा जमा तरसे दे जी, बालक जमा बहुत बढ़िया करे, परमात्मा उतर गया महादेव स्कूल में जमा बालक इतने खुश बोतल भर लिया आपस में, वो उसकी पी जा उसकी पी जा, ईद जमा जी सा आ जाएगा। जिन कंफरा में क्यों मुद्दा मार दे को खड़ा है, मीठा पानी है, बहुत बढ़िया हो जाएगा जी। मीठा पानी आ गया और माम तो ताड़ी बजावा। तो अभी हमारे साथ स्कूल के बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जो पानी की सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने की है, बच्चों को कैसा लग रहा है। बेटा, पहले आपके स्कूल में जो पानी की व्यवस्था थी वो कैसी थी? सर, पहले पानी की व्यवस्था थी, कैंपर में पानी आता था और कम भी रह जाता था काफ़ी कैंपर में, तो दिक्कत हो रही थी। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने पानी की व्यवस्था करवाई, ठंडा पानी भी और आरओ का पानी है, साफ़ पानी है, तो अब ख़त्म होने की नहीं है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पानी के पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है। अब पानी कम भी नहीं पड़ेगा। पहले दिक्कतें हो जाती थी, आरओ प्लांट बंद हो जाता था तो फिर पानी कहाँ से लाएं, तो फिर कभी कभी हमें प्यासे भी रहना पड़ता था, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो बस किसने लगाया बेटा आरओ प्लांट? संत रामपाल जी महाराज। अब बहुत अच्छा हुआ है, पानी लगा, सीधा पानी भी आ रहा है, अब हम सही पियेंगे। अच्छा, पानी कैसा, ठंडा है कैसा? ठंडा ठंडा पानी है। अब तो अच्छा लग रहा पीने में? अच्छा लग रहा है। अच्छा, ठंडा भी है, मीठा भी है। अब तो आप पानी भी पियो, घर भी ले जाओ। पहले हमारे स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं थी। पहले हमारे स्कूल में आरओ की गाड़ी आती थी और कैंपर कभी तो कम रह जाते थे, कभी रिसेस में पानी से पड़ जाता, कभी पहले से पड़ जाता। तो उससे क्या होता था, हमारे पास पीने के पानी की सुविधा नहीं थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो गर्मी के कारण एक तो बच्चों को चक्कर आने की समस्या और भी काफ़ी समस्या थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे आरओ लगवाई। ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, गांव के बच्चों के लिए। शाम के समय हमारे गांव के और भाई बहन भी यहाँ पे खेलने आते हैं और प्रैक्टिस करने आते हैं, उनके लिए पानी की सुविधा हुई। ये संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा कार्य किया। गुरु जी ने पानी की खातर बहुत बढ़िया सुविधा करी है स्कूल में। पहले बेटा पानी की व्यवस्था थी स्कूल में? थी, तो फिर वो गाड़ी आ रही, पानी खत्म हो जा रहा है, पानी की सही समस्या अलग हुई। कितने स्टूडेंट हैं स्कूल में? इस स्कूल में 200, 250, 300 स्टूडेंट हैं। 300 स्टूडेंट। तो बेटा 300 के लिए कितने कैंपर आते थे? 20-25 आंदे होंगे। तो क्या उस 20-25 कैंपर से सबकी पूर्ति हो जाती थी? ना। तो फिर ऐसा तो होता कभी बच्चे मतलब प्यासे भी रह जाते थे? रह जाते हैं, चक्कर भी आ जा रही गर्मी में। तो अब ये आरओ प्लांट किसने लगाया है? संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा अच्छा। तो अब बेटा पीने के लिए हो गया बढ़िया व्यवस्था? बढ़िया व्यवस्था होगी। अब पानी खत्म तो नहीं होगा? होने होगा पानी खत्म। विद्यालय प्रबंधन और ग्रामवासियों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत स्थापित यह 500 लीटर क्षमता वाला आरओ प्लांट आने वाले वर्षों तक विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगा। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा के साथ बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके आदेश से गांव करसोला के विद्यार्थियों को एक ऐसी स्थायी सुविधा मिली है जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियां भी उठाएंगी। धन्यवाद। बसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। बसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। भरोसा था मुझको मेरे बाबा, यकीन था तेरी रहमतों पे। भरोसा था